हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल और यस आर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक पुराना पेपर कराने वाला हूं। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को इसमें रीजनिंग का पोर्शन बताने वाला हूं, तो यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी। मैंने देखिए पिछली वीडियो में बताया था कि इस वीडियो के लिए मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊँगा। तो देखिए, इसमें हमें पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है। देखिए, इसमें 77 से 113 प्रश्न पूछे जाते हैं, 77 से लेकर 113 तक, यानी कि लगभग 38 प्रश्न के आसपास में आपके से पूछे जाते हैं, 37-38 प्रश्न के आसपास में। ठीक है, तो देखिए इसमें रीजनिंग का पोर्शन में पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया है। किसी विशेष कूट में प्लस को 6275 लिखा जाता है, उस एटम को 4813 लिखा जाता है। इस कूट में PALM पल्म को कैसे लिखा जाएगा? यानी कि बता रहा है कि पाम को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, हमें इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग भी कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए इसमें देखिए 4 अक्षर हैं। पी इंग्लिश के 4, PLUS, ठीक है, 4 दिए हैं। देखिए मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ये। हाँ, अब देखिए 4 अक्षर इसके दिए हैं और 4 ही अक्षर मैथ के दिए हैं। ठीक है, 6 2 7 5, ठीक है, इस प्रकार से हमें दिए हैं। अब देखिए आप भी समझ सकते हैं कि पी के लिए हमने मान लिया, पी के लिए हो गया हमारा 6, यल के लिए हो गया 2, यू के लिए होगा 7, यस के लिए होगा 5। इसी प्रकार देखिए आइटम में मतलब अक्षर सभी एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो देखिए हमें निकालना किसका है? PALM, पाम का निकालना है। तो देखिए पी के लिए इसमें कितना दिया है? पी के लिए इसमें 6 दिया है, तो 6 लिख लिया। ठीक है, अब पी के बाद में मतलब ए आ गया इसमें। ए के लिए इसमें देखिए इधर वाले में दिया है, ए के लिए 4, तो देखिए 4 लिख लिया। ठीक है, अब हमें दिया है यल। यल देखिए किस में दिया है? यल देखिए इसमें दूसरा नंबर दिया है ऊपर वाले में, तो यल के लिए इसमें 2 दिया है, 2 लिख लिया। अब इसमें देखिए यम। यम देखिए आइटम में है 5, चौथे नंबर पे, तो यम के लिए दिया 3। तो यानी कि 6423 किस में है? तो 6423 हमारा पहले वाला ऑप्शन ए में है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। 78 नंबर प्रश्न दिया है। किसी विशेष कूट में प्लस को गुणे को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, गुणा भाग को प्रस्तुत करता है और भाग माइनस को प्रस्तुत करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है इसमें। तो हाँ देखिए इधर समझ में आ रहा है, इंग्लिश वाले में इन्होंने यहीं पे कटिंग कटिंग कर दी है, जिसका भी पेपर होगा। तो आप देखिए सीधे सीधे हमें क्या रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं गाढ़ा कर लेता हूँ। देखिए दिया है हमें 4 प्लस 2, 2 माइनस 9 गुणा 3 भाग 6 बराबर। अब बराबर में हमें क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इन्होंने क्या है, प्लस की जगह पे पहले सबसे हम पहली संख्या लिखते हैं। देखिए 4 लिख लिया हमने। ठीक है, अब 4, अब जो प्लस आया है, प्लस को किस रूप में बता रहा है? प्लस को गुणा, प्लस गुणा को प्रस्तुत करता है, तो गुणा लगा लिया। अब देखिए दूसरा संख्या लिख ली 2। फिर से देखिए, फिर में चिन्ह क्या है? माइनस का। माइनस किसको प्रस्तुत कर रहा है? देखिए माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है। ठीक है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, तो ये माइनस प्लस को प्रस्तुत कर दिया। अब क्या दिया है हमें? 9। 9 उतार लिया। 9 के बाद में गुणा, देखिए किसको प्रस्तुत, गुणा आ गया। गुणा किसको प्रस्तुत करता है? गुणा भाग को प्रस्तुत करता है, तो भाग लगा लिया। अब भाग के बाद में देखिए क्या है हमारा? 3। 3 अब फिर भाग आ गया। भाग देखिए माइनस को प्रस्तुत करता है, यहाँ तक देखिए माइनस को प्रस्तुत करता है 6। अब देखिए हमें बराबर दिया है, बराबर लगा लिया। अब समझिए आप, क्या 4 दूनी 8 प्लस, ठीक है, 9, 3 से 9 को भाग देंगे, हमारा आ जाएगा 3 माइनस 6। अब देखिए इधर 8 और 3 11 और माइनस 6 बराबर कितने बचेंगे? 5। तो हमारा देखिए 5 किस में दिया है? 5 पहले वाला ऑप्शन में दिया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 79 नंबर प्रश्न दिया है। यदि नॉटी को MZFTSGB ऐसे कूटबद्ध किया जाता है, तो LIE लाई को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो देखिए इसमें हमें कुछ नहीं, पहला ऑप्शन दिया है AEI, दूसरा दिया है JNR, तीसरा दिया है SWA, चौथा दिया है ORB। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, हमें थोड़ा सा बस मैंने बताया था कि देखिए जो जो अक्षर को पहले सबसे एक दूसरे से तुलना करके देखते हैं। देखिए यम, यन आया है, यन के बाद, यन से पहले क्या आता है? यम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए से पहले आता है जेड। ठीक है, ये तो एक अक्षर पीछे वाली कहानी चल रही है। यू से पहले क्या आता है? यस, TU, यानी कि टी आता है, लेकिन इसमें आ गया यफ, तो यह क्रम वाला हमारा मेथड नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए यन से पहले यम आ गया, ए से पहले जेड आ गया, लेकिन यू से पहले टी आना चाहिए था, लेकिन आया यफ, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए हम क्या लगाते हैं, देखिए एक दूसरे के विपरीत वाले। यन देखिए कितने नंबर पे आता है? ABCD में सीधे से 14 नंबर पे आता है। और पीछे से अगर हम उल्टे से विपरीत से लें, अगर 14 नंबर, तो 14 नंबर पे आता है हमारा यम। विपरीत में, विपरीत में सीधे से मतलब चलिएगा ABCD में, तो अगर सीधे से चलेंगे 13 नंबर पे आएगा। और पीछे से लेकर चले, जैसे जेड को मान लिया 1, वाई को मान लिया 2, ठीक है, एक्स को मान लिया 3। इसी प्रकार से देखिए 1 2 3, इस तरीके से क्रम चल रहा है। इसी तरीके से हमारा देखिए चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए कहाँ थे हम। यन तो हो गया हमारा सीधे ABCD में 14 नंबर पे, और यम देखिए हमारा हो गया विपरीत से 14 नंबर पे। ए हो गया हमारा सीधे से 1 नंबर पे, और जेड हमारा उल्टे से देखिए 1 नंबर पे होता है। देखिए है, अब ABCD में सीधे सीधे नंबर पे एक नंबर पे आता है, नहीं आता है? बी देखिए 2 नंबर पे आता है, सी देखिए हमारा 3 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए यू, यू हमारा कितने नंबर पे आता है? देखिए यू हमारा आता है, अभी मैं बता रहा हूँ, PQRSTUB,
यू हमारा आता है देखिए 21 नंबर पे, 21 नंबर पे यू आ गया हमारा। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 21 नंबर पे। तो 21 नंबर पे देखिए पीछे से 21 नंबर पे कौन सा आता है, यफ। पीछे से 21 नंबर पे आप कहेंगे यफ कैसे आता है, देखिए 6 नंबर पे यफ आता है सीधी 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 ABCD में, और 5 माइनस कर दिए 26 में से, तो 21 आ गया 21 नंबर पे, यानी कि यफ आता है हमारा। ठीक, आप चाहे निकाल के देख लीजिए, यफ आएगा 21 नंबर पे। इसी प्रकार देखिए जी हमारा, जी कितने नंबर पे आता है, यफ जी, जी आता है हमारा 7 नंबर पे। तो टी आता है हमारा देखिए 20 नंबर पे, टी आता है हमारा 20 नंबर पे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए हमारा क्या हो जाएगा, जी एच हमारा आता है एच आई, एच आता है हमारा 8 नंबर पे, एच हमारा 8 नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है हमारा यस। ठीक है, इसी प्रकार देखिए टी आता है हमारा 20 नंबर पे, जी आता है हमारा 7 नंबर पे। ठीक है, बाई आता है, हमने बताया था बाई, देखिए बाई आता है हमारा कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। इसी प्रकार देखिए बी 2 नंबर पे आ गया। ठीक है, तो देखिए क्रम बिल्कुल विपरीत वाला चल रहा है। अब देखिए एल आई ई, मैं इन तीनों में देखिए आपको बिल्कुल विपरीत के उठा के दिखाता हूँ। देखिए 12 नंबर पे ये आता है हमारा सीधी सीधी ABCD में। ठीक है, जो सीधी ABCD में इसमें लगा था, अब इधर विपरीत में लगेगा, यानी कि जो आएगा वो विपरीत में आएगा। विपरीत में किस तरीके से देखिए आएगा, यल सीधे सीधे में हमारा आता है सीधी ABCD में 12 नंबर पे, आई आता है हमारा 9 नंबर पे, ई आता है हमारा 5 नंबर पे। अब देखिए विपरीत के इनके उठाएंगे, यल देखिए यल पीछे से मतलब पीछे से 12 नंबर क्या आता है विपरीत से, देखिए 11 अगर हम 26 में से माइनस कर देंगे, यह क्रम होता है, 26 में से 11 माइनस कर दिए जाएंगे तो कितना में 15, यानी कि 15 नंबर वाला अक्षर आएगा। 15 नंबर पे आता है हमारा ओ। ठीक है, अब देखिए आई इधर से सीधे सीधे 9 नंबर पे आता है, तो पीछे से 9 नंबर पे हमारा कौन सा आएगा, देखिए 8 माइनस कर देंगे 26 में से, यानी कि 18, यानी कि 18 नंबर वाला आएगा। 18 नंबर क्या आता है, PQR, आर आ गया हमारा। ठीक है, अब 5 नंबर पे देखिए इसमें ई आ रहा है। अब पीछे से 5 नंबर पे हमारा क्या आएगा, पीछे से 5 नंबर पे 4 माइनस कर देंगे 26 में से, यानी कि 22, यानी कि 22 नंबर पे जो आएगा वह हमारा होगा ये सीधे उल्टे से 5 नंबर पे। ठीक है, उल्टे से 5 नंबर पे। अब देखिए यस, ये PQRSTUV, यानी कि बी आएगा हमारा 22 नंबर पे बी। ठीक है, ORB किस ऑप्शन में, ORB हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि पीछे से इसमें सिर्फ मेथड हमें ये लगाना है, कुछ नहीं, आप समझ लीजिए। इसमें सीधी सीधी ABCD के अक्षर जितने क्रम पे आ रहे हैं, वही इसमें विपरीत से अक्षर लिख दिया गया, विपरीत से कितने नंबर पे आएंगे। जैसे इसमें यन 14 नंबर पे आता था, तो पीछे से 14 नंबर पे जो अक्षर आएगा वही लिख दिया, जैसे यम आता है यम लिख दिया गया। इसी प्रकार ए देखिए 1 नंबर पे आता है, तो पीछे से 1 नंबर कौन सा, जेड। इसी प्रकार देखिए यू आता है हमारा 21 नंबर पे, पी नहीं यस, PQRSTU, यू आता है हमारा देखिए 21 नंबर पे। इसी प्रकार देखिए यफ हमारा देखिए 21 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यफ हमारा 21 नंबर पे आ जाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं, थोड़ा सा बस दिमाग लगा करना है। देखिए 80 नंबर पेशेंट नंबर दिया है, यदि A@B का अर्थ है ये वगैरह वगैरह दिया है। सीधे सीधे हम पहले समझते हैं, नीचे से आते हैं, क्योंकि यह इतनी उर्दू पढ़ने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं। मतलब देखिए 80 नंबर प्रश्न दिया गया है, इतनी ही है, सब लाइनें लिखी हैं वगैरह वगैरह, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं सीधे सीधे मेन टॉपिक पे आता हूँ। क्या लिखा है, इस पे आता हूँ, P@ पे, इस वाली लाइन पे सीधे सीधे किसका अर्थ निकालना है। P दिया है हमें, Q। ठीक है, Q दिया है हमें। अब Q के बाद में आप समझिए, देखिए Q दिया है हमें, अब Q के बाद में है स्टार। ठीक है, स्टार, आर, हज और यस। अब देखिए इस पे मेन चीज़ पे आते हैं हम लोग। अब हमें इसमें बताना है, देखिए पी को हम पी की तरह लिख लेंगे, पी को, या फिर लिखने को रहने दिए। P@Q का अर्थ क्या है, PA@B का अर्थ है, यानी कि P@Q का अर्थ क्या है, पी पुत्र है, पी बी का पुत्र है, यानी कि बी का पुत्र है, यानी कि PQ का पुत्र है। ये हो गया हमारा पी पुत्र। ठीक है, इस तरीके से आप लिखिएगा, बिल्कुल सरलता से हो जाएगा। यानी कि किसका पुत्र है, इसका। या फिर आप यहाँ पे इस तरीके से लिखिए, देखिए वो पूरा इरेज हो गया, P@Q स्टार आर, और हमारा कहाँ गया, आर, हज और यश। इस तरीके से हो गया। अब देखिए पी लिखिए, पी क्या है हमारा, A@B का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है, यानी कि P@Q का क्या अर्थ है, पी पुत्र है। ठीक है, पुत्र हो गया हमारा क्यू का, ये क्यू का पुत्र हो गया। अब देखिए क्यू क्या है, अब हमें बताना है क्यू स्टार आर का अर्थ क्या है। क्यू स्टार यानी कि A*B का अर्थ है ए बी की माँ, यानी कि क्यू स्टार आर का मतलब है क्यू, A*B का अर्थ क्या था, ए बी की माँ, यानी कि क्यू स्टार आर का मतलब है क्यू माँ है, यानी कि ये माँ हो गई आर की। ठीक है, और ये देखिए आर क्या हो जाएगा, आर हज यस का क्या अर्थ है, आर हज यस का अर्थ है हज बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ठीक है, बी का भाई है। इसी प्रकार आर हज यस का अर्थ है आर भाई हो जाएगा यस का। अब देखिए कहानी क्या, देखिए ये आर की माँ है। ठीक है, अब ये इनका पुत्र है, यानी कि देखिए क्यू का पुत्र है ये। ठीक है, ये पुत्र है, तो ये इसकी भी तो माँ ही हो जाएगी, यानी कि ये इसकी भी माँ हो जाएगी, पी की भी। ठीक है, अब इसकी तो माँ है ही है आर की। अब देखिए ये इसका भाई है, तो ये इसकी भी माँ हो गई क्यू।
ठीक है, ये इनकी भी माँ हो गई। अब ये देखिए ये दोनों क्या दिया है हमें, ये देखिए ये लड़का बता दिया है आर, अब ये भी लड़का बता दिया, ये देखिए पुत्र है, ठीक है। अब इन्होंने कह दिया यस का ये भाई है, जब भाई कौन होता है, लड़का ही तो होता है, तो ये दोनों पी और आर तो पुत्र हो गए, ठीक है। यस का पता नहीं है यस भाई है कि बहन है, ठीक है, लेकिन हमें यह पता चल जाएगा कि क्या है। अब देखिए ऑप्शन पे गौर करते हैं, यानी कि ये पी और आर यस यानी कि तीनों बच्चे हैं क्यों का, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया है, पी यस का भाई है, पी यस की बहन है, ठीक है। पी है यस की बहन, यह तो हो ही नहीं सकता, पी तो बता दिया था पहले कि लड़का है, ठीक है, पुत्र है, कहाँ पे गया देखिए पी ये देखिए ये पहले बता दिया था पी पुत्र है, ठीक है, तो बहन कैसे हो जाएगा, पी यस की बहन, यस की बहन कैसे हो जाएगी, यस हो सकती है बहन, ठीक है, या भाई भी हो सकता है, उसमें यस नहीं बताया था। ठीक है, पी यस का पिता है, यस का पिता है, यस का पिता नहीं यस का भाई है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। पी यस का पुत्र है, ये भी गलत हो गया, पुत्र वाली तो लाइन कहीं पर है ही नहीं, ठीक है। क्यों के ये तीनों पुत्र थे, अब जब मतलब तीन पुत्र हो या दो पुत्र एक पुत्री हो, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, लेकिन अगर ये तीनों लगे हुए तो ये आपस में भाई भाई होंगे, बहन भी होगा तो भी भाई भाई होंगे, ठीक है, भाई बहन होंगे। तो इसमें देखिए ये वाला भी हमारा ऑप्शन दूसरा वाला गलत, पी यस की बहन है, यस की बहन क्योंकि वो लड़का था, तो देखिए ए वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ए वाला ऑप्शन कैसे, पी यस का भाई है, पी यस का भाई है। देखिए यहाँ पे भी इन्होंने खोला नहीं है तो उस समय लेना ही देना है, क्या सीधे इन्होंने कह दिया पी है यस का भाई। देखिए यस का भाई क्यों हो गया, पी पी लड़का था, ठीक है। ये अब देखिए यस इन्होंने, अब यस इन्होंने पहले बता दिया था, यस जब इनका पुत्र है ये क्यू का, अब ये इनका पुत्र है तो ये दोनों आपस में भाई भाई तो होंगे, भाई भाई हो या भाई बहन हो, इन्होंने पहले बताया यस का भाई है पी, और पी भाई है वाकई में, तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 81 नंबर पर दिया है पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी एपोस्ट्रोफी क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, और क्यू हज क्यू स्टार वो पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि पी यस का भाई है। तो देखिए इसमें से हम पहले सबसे ये देखिए टिक लगे, इन पे आप फोकस मत कीजिए क्योंकि कई कई टिक गलत भी लगे हैं, ठीक है, इनके चक्कर में मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि यह टिक सही लगे, क्योंकि मुझे तो ये लगा था कि पेपर वालों ने लगाए होंगे, पेपर वालों को मतलब कि जिसने ये पेपर अपनी साइट पर डाला है, यानी कि साइट वेबसाइट पर डाला है, ठीक है, तो उसने सही से निशान लगाएंगे, इसके चक्कर में मैं खुद एक दो प्रश्न गलत लगा बैठा, ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा आप। देखिए कहाँ गया, ये ऑप्शन हमारा डी वाला नहीं सही होगा, सीधे सीधे पहले ए से रखते हैं, देखिए पी स्टार क्यू, ठीक है, अपस्ट्रॉफी आर परसेंटेज यस, ठीक है, इस तरीके दिया है। अब देखिए पी स्टार क्यू का अर्थ क्या है, पी हो गया हमारा। अब देखिए यह किसका, पी स्टार क्यू का अर्थ क्या गया, पी स्टार क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, ठीक है, यह पुत्र हो गया क्यू का, ठीक है, क्यू का यह पुत्र हो गया। अब देखिए क्यू क्या है हमारा, क्यू अपस्ट्रॉफी आर का क्या अर्थ है, क्यू अपस्ट्रॉफी आर का कहाँ गया, क्यू अपस्ट्रॉफी आर का अर्थ है क्यू, वो पी अपस्ट्रॉफी क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता, इसी प्रकार क्यू अपस्ट्रॉफी आर का क्या अर्थ हो जाएगा हमारा, क्यू आर का पिता हो जाएगा, आर का पिता हो जाएगा, ठीक है, क्यू आर का पिता हो जाएगा, ये पिता हो गया हमारा, ठीक है, पिता हो गया हमारा आर का, ठीक है। अब आर परसेंटेज यस का क्या अर्थ है, आर परसेंटेज यस का अर्थ है आर यस का भाई है, ठीक है, ये भाई हो गया हमारा। जैसे इसमें मैं देखिए ऊपर वाले अक्षर नहीं पढ़ता हूँ, ये देखिए पी क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, मैं इस मेथड से लेकर चल रहा हूँ, सीधे सीधे इन्हीं को रख दे रहा हूँ। आर यस का अर्थ है आर परसेंटेज यस का अर्थ है आर, यहाँ पे मान लिया पी की जगह, ठीक है, आर यस का भाई है, आर हो गया हमारा यस का ये भाई, ठीक है, यस का भाई हो गया। अब देखिए समझिए ये क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र है पी, ठीक है, पुत्र हो गया, पुत्र मैं नीचे भी लिखे दे रहा हूँ, ये इनका पुत्र है। अब ये कहेंगे आर के पिता हैं, पिता होगा, ये देखिए तो यानी कि इसके तो पिता है, पी के पिता हैं क्योंकि पी पुत्र है तो इसका पिता क्यों हो जाएंगे। अब ये आर के पिता हैं, ठीक है, तो इनका ये पुत्र हो जाएगा, ये दोनों भाई भाई होगा, ये दोनों भाई होगा। अब ये यस इनका भाई है, ठीक है, तो हमें क्या दर्शाना है, पी यस का भाई है, तो निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि पी यस का भाई है। देखिए पी यस का भाई हो गया क्योंकि देखिए आर यस का भाई है, ठीक है, आर यस का इन्होंने पहले बता दिया आर यस का भाई है, ठीक है। अब आर के पिता हैं ये क्यू, और देखिए पी का वो क्यू का ये पुत्र है, तो ये देखिए पी के भी पिता हो गए, अब ये आर देखिए इनका भाई हो गया, अगर ये इनका भाई है तो यस तो अपने आप भाई हो गया, तो यानी कि देखिए ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सटीक ज़्यादा बैठ रहा है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 82 नंबर पे दिया है, ए ने बी से कहा तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो, बी ए से किस प्रकार, हम देखिए इस प्रकार के प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में शायद कराया था क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, उसमें नातिन दे दिया था, ठीक है, और लेडीज़ के बारे में कहा था तुम मेरी पत्नी के पति तुम्हें था, इसमें पत्नी दे दिया, बिल्कुल देखिए सेम सेम सवाल दिए दिए गए हैं,
अगर देखिए मान लीजिए आपका पेपर जैसे किसी का पेपर 17 को होता है, जैसे एक छोटी बात मैंने बता दी, ठीक है। तो आपका पेपर अगर 19 को है तो आप लोग देखिए 17 वाले पेपर को देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड 1-2 प्रश्न, क्या समझिए 10-5 प्रश्न आप लोगों को मिल जाएंगे। देखिए इसमें देखिए पिछली वीडियो में जो मैंने प्रश्न कराया था वो किसी का प्रश्न होगा, ठीक है, प्रश्न पत्र होगा। और देखिए इसमें बिल्कुल सेम वही प्रश्न दे दिया, सिर्फ पत्नी की जगह पति उधेड़ दिया, उससे कोई लेना ही देना नहीं है। ए ने बी से कहा, ए कोई पर्सन है, उसने बी से कहा, ठीक है, बी से कहा तुम मेरी पत्नी, ठीक है, के दामाद, तुम मेरी पत्नी के दामाद यानी कि उसके भी दामाद, ठीक है, की बेटी हो, यानी कि दामाद की बेटी क्या हो गई, नातिन, नातिन, यानी कि ये हो जाएगी हमारी नातिन, ठीक है, ये देखिए नातिन हो जाएगी, ठीक है, नातिन। तो देखिए नातिन किस में दिया है हमारा ऑप्शन, क्या दिया, बी ए की पोती है, बी ए की पोती है, बी ऑप्शन दिया है बी ए की दादी या नानी है, बी को ना, बी तो उन्होंने बताया है, बी तो नातिन है, क्या बताया है, बी नातिन है। तो ये दादी और नानी कैसे हो जाएगी, ये तो गलत हो जाएगा। ये बी ए की दादी या नानी, ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। बी ए की माँ है, ये भी गलत हो गया। बी ए की पुत्री है, पुत्री नहीं नातिन है, ये भी गलत हो गया। तो देखिए ए वाला ऑप्शन हमारा सही था, बी ए की पोती है, यहाँ पे पोती इन्होंने लिख दिया, नातिन होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा नातिन, नामंडा ना तीन। देखिए इंग्लिश में बिल्कुल सही लिखा है, इंग्लिश में मतलब क्या सही लिखा है, देखिए नातिन को भी ग्रैंड डॉटर बोलते हैं और देखिए पोती को भी ग्रैंड डॉटर बोलते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें यहाँ पे नातिन होगा। अब चलते हैं देखिए 83 नंबर प्रश्न पर। 83 नंबर प्रश्न क्या दिया, निम्नलिखित आकृति में चतुर्भुज चित्रकारों को दर्शाता है, त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, वृत्त लेखाकारों को दर्शाता है, और आयत अमेरिकियों को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा सेट उन अमेरिकों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है। तो देखिए पुरुष नहीं है, सीधे सीधे हमें दो चीज़ों पर फोकस करना है, इतनी लंबी गाथा पे इस पर फोकस नहीं करना है, कुछ नहीं, हमें इस पर फोकस करना है। देखिए क्या दिया, अक्षरों का कौन सा समूह या, ठीक है, यानी कि सेट उन अमेरिकन को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है, यानी कि अमेरिकन कौन से हैं। देखिए अमेरिकन पे पहले सबसे फोकस करते हैं, बाद में पुरुष उनमें से निकाल देंगे। देखिए अमेरिकन ये दिया है, और देखिए अमेरिकन कहाँ पे, आयताकार अमेरिकन को दर्शाते हैं, आयत वाले पे हमें फोकस करना है, इतने पे, देखिए इतने पे हमें फोकस करना है, ठीक। आयत में क्या क्या आ रहे हैं, एफ जी एच आई जे, ठीक है, 5 आ रहे हैं, अब के भी आ रहा है, के, ठीक है, के यानी कि 6 आ रहे हैं। अब देखिए इनमें से हम, उन्होंने कह दिया कि पुरुष को निकाल देना है, 6 आ रहे हैं, एफ से लेके एफ जी एच आई जे के 6 आ रहे हैं, आप समझ लीजिए। अब देखिए इन्होंने कह दिया है जो पुरुष नहीं है उन्हें दर्शाना है, ठीक है, अमेरिकन हो लेकिन पुरुष नहीं हो। पुरुष देखिए किसमें, त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है। अब देखिए त्रिभुज में इसमें से कौन कौन से कट गया, देखिए जे और के कट गया, जे और के कट गया। अब हमारे बच्चे क्या, देखिए एफ बचा, एच जी बचा, एफ जी बचा, ठीक है, एच बचा और आई बचा, ये हमारे बच गए, ठीक है, एफ जी एच आई। देखिए एफ जी एच आई किसमें है, डी वाले ऑप्शन में हमें देखिए मिल रहा है, देखिए बी वाला ऑप्शन में नहीं होगा, बी वाला इसमें गलत लगा है, बी और इधर भी लगा है, बी ये गलत हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, एफ जी एच आई, ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। 84 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा बेन आ रहा है कि पिताओं, महिलाओं और डॉक्टरों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। देखिए इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला क्या, देखिए जो पिता होगा, ठीक है, उसमें से कुछ लोग डॉक्टर, कुछ पिता डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जो देखिए डॉक्टर, उन डॉक्टर में से कुछ माताएं भी डॉक्टर हो सकती हैं। देखिए क्या समझिए, ये पिता हो गया, ठीक है, मान लिया पिता, कुछ पिता देखिए डॉक्टर भी हो जाएंगे, ठीक है, डॉक्टर हो गए। अब देखिए कुछ माताएं भी डॉक्टर हो सकती हैं, तो देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, डी वाला ज़्यादा बेहतर बैठ रहा है। 85 नंबर प्रश्न दिया है, रेखा आरेख पिछले 6 वर्षों में पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या को दर्शाता है, कितने वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या उनका अग्रामी वर्षों से जारी किए गए पासपोर्ट की तुलना में अधिक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 550 था, देखिए 550 था, इसमें 650 हो गया, एक बार बढ़ गया, ठीक है, यानी कि क्या दिया था इन्होंने सीधी सीधी लाइन कही थी, कितने वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या उनके आगामी वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की तुलना में अधिक थी। देखिए पासपोर्टों की तुलना में देखिए इसमें 550 है, इसमें 650 हो गया, एक बार बढ़ गई, ठीक है। अब देखिए 200 रह गई, कोई दिक्कत नहीं, कम हो गई, 350 रह गई, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें तो हाँ ये तो गड़बड़ हो जाएगा, देखिए एक बार बढ़ी थी, आगामी वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की तुलना में अधिक है। देखिए इसमें 550 थी, इसमें 650, यानी कि एक बार बढ़ गई, ठीक है। फिर यहाँ पे 200 रह गई, कोई दिक्कत नहीं, कम हो गई, फिर इसमें फिर से बढ़ गई, 350 हो गई, यानी कि दूसरी बार बढ़ गई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फिर 700 हो गई, ठीक है, 700 हो गई, फिर तीसरी बार बढ़ गई, फिर इसमें 400 रह गई, ठीक है, कम हो गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अधिक हो गई कि तुलना में अधिक थी। देखिए 3 बार अधिक हुई है, तो देखिए हमारा सी वाला, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 3 बार अधिक हुई। देखिए 3 बार कैसे अधिक हुई समझिए, देखिए एक बार 650 हो गई, 550 थी, पिछली बार देखिए 550 थी, और देखिए उसके बाद
आगामी वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की तुलना में अधिक है। देखिए आगामी इसमें यानी कि 550 थी और देखिए इसमें बढ़ गई, ठीक है 650 हो गई। इसमें 200 कम रह गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर इसमें 350 हो गई, यानी कि 200 की तुलना में तो ये अधिक है। अब ये देखिए इसमें 700, ठीक है, तो ये 300 की तुलना में अधिक है, ठीक है। तो हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही है, 3 बार यानी कि बढ़ी है। 86 नंबर पर दिया है 12 6 देशों की जनसंख्या घनत्व दिखाता है। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में मापा गया। देश देश ए से देश एफ के जनसंख्या घनत्व का अनुपात क्या है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न बहुत सरल होते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे देखिए, बहुत से लोग मतलब इन्हीं ग्राफों को देख के देखिए डर जाते हैं। और ग्राफों को देख के डरना नहीं, क्योंकि ग्राफ इसलिए दिए होते हैं देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। अब कंफ्यूज होने वाला हम लोग बच्चे तो है नहीं जो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना होता है। नॉर्मल प्रश्न होते हैं ग्राफ वाले। देखिए क्या दिया था ए में देखिए हमें 50 दिया है, 50, और तुलना किससे करनी है, अनुपात किसका निकालना है, यफ का, ठीक है। देश ए से देश यफ के जनसंख्या घनत्व का अनुपात निकालना है, ठीक है। यफ का अनुपात कितना है, 150। इसका देखिए अनुपात कितना है, 1:3। देखिए 1:3 किस में दिया है, डी वाला ऑप्शन में दिया है। बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है, डी वाला ऑप्शन होना सही हो जाए। देखिए इसमें सी लगा, इसी प्रकार मैं बता रहा हूँ। देखिए बहुत से प्रश्नों में गलत आंसर लगे, तो देखिए मैं जो बता रहा हूँ वही सही होंगे लमसम में, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एक दो प्रश्नों में देखिए कंफ्यूजन हो सकती है बाई चांस कोई ना कोई प्रश्नों में, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न देखिए मैं जो बता रहा हूँ वही लमसम सही होंगे, ठीक है। किसी ना किसी ऐसा तो है नहीं कि मैं भगवान हूँ नहीं, लेकिन बाई चांस कोई ना कोई प्रश्न जैसे गलती हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर तो मैं सुधारने का ही प्रयास करूंगा, ठीक है, अच्छे से अच्छे तरीके से बताने का प्रयास। देखिए 87 नंबर प्रश्न दिया है, पाई चार्ट फर्स्ट किसी व्यवसाय में 4 भागीदारियों द्वारा किए गए निवेश को लाख रुपए में दिखाता है। पाई चार्ट सेकंड प्रत्येक साझेदार द्वारा व्यवसाय के लिए किए गए कार्य घंटों की संख्या को दिखाता है। इस कारोबार ने रुपये 40 लाख का लाभ अर्जित किया। इस लाभ का आधा हिस्सा निवेशकों के अनुपात में 4 भागीदारियों के बीच वितरित किया जाना है, और बाकी आधा काम किए गए घंटों के अनुपात में डी को कितना प्राप्त होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं, देखिए मैंने बताया था सॉरी। देखिए इसमें ग्राफ वाले प्रश्न है, ग्राफ का मतलब कुछ नहीं, बस देखिए पहला चार्ट हमें क्या दे रहा है, पाई चार्ट फर्स्ट किसी व्यवसाय में 4 भागीदारियों द्वारा किए गए निवेश को लाख रुपए में दर्शाता है। यानी कि इन्होंने 20% दिया, इन्होंने 15%, इन्होंने 25%, इन्होंने 40%, ठीक है। इन लोगों ने इतना इतना पैसा दिया है, दर्शाता है। पाई चार्ट सेकंड प्रत्येक साझेदार द्वारा व्यक्त किए गए वो साझेदार द्वारा व्यवसाय के लिए किए गए कार्य घंटों की संख्या को दर्शाता है। ये इनने 17%, मतलब जैसे मान लिया 24 घंटे, 24 घंटे में इनने 17% काम किया है, इनने 20%, इसी तरीके देखिए इनने इतना इतना घंटों में काम किया, 17% इनने घंटों में काम किया, ठीक है। इनने जो भी परसेंटेज होगा, इनने 33% घंटों में काम किया, इनने 25%, इनने 25%, ठीक है, यह क्रम है। अब देखिए इसमें हमें क्या आगे लाइन क्या दे दी है, इस कारोबार ने ₹24 लाख का लाभ अर्जित किया। इस लाभ का आधा हिस्सा निवेशकों के अनुपात में, ठीक है, इसका आधा हिस्सा यानी कि 12 लाख इधर निवेशकों को मिलेगा, ठीक है। निवेशकों के अनुपात में 4 भागीदारियों के बीच वितरित किया जाना है, और बाकी आधा हिस्सा काम किए गए घंटों के अनुपात में, यानी कि 12 लाख इन्हें घंटों के हिसाब से देने हैं। डी को कितने प्राप्त होगा, लाख रुपए में बताना है। देखिए क्या था हमारा, 12 लाख इधर थे, 12 लाख इधर थे। अब देखिए डी ने कितना काम किया, इधर क्या है हमारा 25%। देखिए 12 का आप सीधे सीधे 25% निकालेंगे, ठीक है। 12 लाख का इधर निकालना है, यहाँ पे जीरो तो मैंने लगाया नहीं। देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो लगाए सीधे सीधे, ठीक है। 25% निकालना है, 100 नीचे लगाए, 100 से दोनों जीरो कट गए। इधर देखिए क्या क्या किया हमने, इधर 12 के 25 से गुणा कर लिया, 25 दशावन 200, ठीक है। 25 दूनी 50, यानी कि 30 हो गया, ठीक है। अब देखिए 300 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों जीरो के जीरो उतार दिया, कितना आया हमारा, देखिए कितना आएगा हमारा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि नहीं नहीं गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ देखिए ये तो 1000 10,000 1 लाख हो गए, 12 लाख करने थे, तो यहाँ पे 3 जीरो लगाए, देखिए कन्फ्यूजन हो गई। यानी कि 12 लाख करने हैं, 12 लाख में देखिए 5 जीरो लग गया, ठीक है। अब 5 जीरो में से 2 जीरो कट गए, बचे 3 जीरो, 3 जीरो उतार लेंगे, ठीक है। 3 जीरो उतार लिया, और 300 तो आया था, 25 से 12 गुणा करेंगे तो यानी कि 3 लाख आया हमारा। देखिए डी के पास में इसकी परसेंटेज का 3 लाख, वो तो सीधा सीधा निकल सकता है, 3 चक्कू 12, देखिए 20% निकालना है, 12 लाख है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा देखिए 87 नंबर प्रश्न दिया गया है, पाई चार्ट फर्स्ट किसी व्यवसाय में 4 भागीदारियों द्वारा किए गए निवेश को लाख रुपए में दिखाता है, लाख रुपए में दिखाता है, ठीक है। पाई चार्ट सेकंड प्रत्येक साझेदार द्वारा व्यवसाय के लिए किए गए कार्य घंटों को की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। इतने हो गए, ये हमारी निवेशकों द्वारा दिया गया पेमेंट है, ठीक है, पैसा दिया गया, और ये हमारा घंटों में काम किया गया, ठीक है। अब क्या दिया है हमें, इसके आगे की लाइन पे फोकस करना है। इस कार्य ने रुपये 24 लाख अर्जित किए, ठीक है। इस लाभ का आधा हिस्सा निवेशकों के अनुपात में 4 भागीदारियों के बीच वितरित किया गया, यानी कि आधा 12 हो गया, 12, ठीक है, 12 लाख हो गया, और आधा
और क्या दिया है, और बाकी आधा काम किए गए घंटों के अनुपात में, ये यानी कि 12 लाख ये घंटों के अनुपात में। इन्होंने जैसे 17% घंटों का 17% इन्होंने काम किया, तो इन्हें 17% इसका 12 का मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझिए। अब इन्होंने देखिए निवेशकों में जैसे 20% दिया था, तो ये 12 लाख का 20% इन्हें मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझिए। डी को कितना प्राप्त होगा लाख रुपए में, डी को कितना प्राप्त होगा ये हमें बताना है। देखिए इनके पास कितने, इधर वाले को मतलब निवेशकों में 12 लाख मिलेंगे, और देखिए इधर मिलेंगे घंटों में 12 लाख। अब देखिए डी वाले को निकालना है। डी वाले को देखिए 12 लाख का 20% कितना हो जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे यल लिखे दे रहा हूँ, यल ए। ठीक है, यल ए के एच लाख। ठीक है, अब देखिए 12 लाख का 20% निकाल दिया, डी वाले का निकालना है, तो हम डी वाले का ही सीधे सीधे निकाल रहे हैं। देखिए हमें यहाँ पर 12 लिखे देना, 12। अब 12 का 20% निकालेंगे। देखिए निवेशकों में 12 का 1 2 3 4 5 कितने जीरो लगते हैं, देखिए 12 लाख में गिन लीजिएगा, मुझे तो पता भी नहीं है। ठीक है, देखिए 12 का 20% निकाल लिया। देखिए ये देखिए जीरो से एक जे वाला जीरो कट गया, एक जे वाला जीरो कट गया। अब देखिए 12 की 2 से हमने सीधे सीधे गुणा कर दी, नॉर्मल तरीके से बिल्कुल समझिए। 12 दूनी 24, कितने जीरो बचे हैं यहाँ पे, 4। 1 2 3 4 बच्चों वाली बिल्कुल मैंने देखिए लगा ली। ठीक है, तो हमारा कितना आया गिन लीजिए, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, कितना आया 2,40,000। ठीक है, 2 लाख हमारा 40,000। यानी कि डी को देखिए उसने निवेशकों के आधार पर उसे लाभ कितना प्राप्त हुआ, उसने 20% लगाया था, तो उसे देखिए 2,40,000 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, 2,40,000 प्राप्त होगा। अब देखिए 12 लाख का 17% निकाल देंगे। 12 लाख 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 जीरो लग गए, 17% निकालना है। 17% यानी कि परसेंटेज के देखिए 100 नीचे आ गए, जीरो से जीरो कट गए। अब देखिए 17 की 12 से गुणा कर दी, 17 दसावन 117 और 17 दूनी 134, तो यानी कि 170 और 34 कितने हो गए, 204। ठीक है, 204 हमारा आ गया। और कितने जीरो यहाँ पे, 3 जीरो, 1 2 3, 3 जीरो हो गए। अब देखिए कितना आया, ये 2,40,000 है, अब ये 2,04,000, इन दोनों को प्लस कर दें, कितना है, डी का हमारा हिस्सा निकल आएगा। ये 2 4 जीरो, देखिए बिल्कुल समझिए नॉर्मल तरीके से। ठीक है, बिल्कुल मैं जोड़ के भी बता रहा हूँ। देखिए प्लस कर लिया, जीरो जीरो जीरो, 4 के 4 उतार लिए, 4 के 4 उतार लिए, ये 2 2 4, यानी कि 4,44,000 रुपये आया। ठीक है, 4,44,000। देखिए किसी ऑप्शन में हमारा है, इन्होंने देखिए लाख रुपए में दे दिया है, बिल्कुल 4,44 लाख आ जाएगा, यानी कि 4,44,000 हमारा आ गया। देखिए लाख रुपए में इन्होंने बताया, तो 4,44 लिखा, यही ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसमें बी वाला ऑप्शन लगा, ये गलत है। ठीक है, ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4,44। ठीक है, 88 नंबर पर दिया है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। ए ऑप्शन दिया पेंसिल, बी ऑप्शन दिया पेपर, सी ऑप्शन दिया पेन, डी ऑप्शन दिया क्रेयॉन। तो देखिए पेन पेंसिल पेपर ये बिल्कुल एक ही हो गया, तो देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नहीं क्रेयॉन। देखिए 79 नंबर पर दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर समूह चुने। देखिए बी विषम अक्षर समूह क्या है, देखिए ए आता है हमारा कितने नंबर पे, 1, सी आता है हमारा 3 नंबर पे, ई आता है हमारा 5 नंबर पे। अब देखिए यम आता है हमारा 13 नंबर पे, वो आता है हमारा 15 नंबर पे, और देखिए क्यू आता है हमारा 17 नंबर पे। ठीक है, देखिए 13 15 17, 1 3 5, इनमें देखिए बिल्कुल एक ही से क्रम लग गया। अब देखिए आर में लगा, इसमें सी वाले में पहले करते हैं। सी वाले में क्या है, देखिए जी कितने नंबर पे आता है, जी आता है हमारा 7 नंबर पे, आई आता है हमारा 9 नंबर पे, और देखिए क्या आता है हमारे 11 नंबर पे। देखिए इसमें बिल्कुल इस तरीके से क्रम चल गया। अब बी कितने नंबर पे आता है, देखिए इधर से चलते हैं, आर। आर कितने नंबर आता है, आर आता है हमारा 16 17 18, यानी कि 18 नंबर, पी क्यू आर, आर आ गया 18 नंबर पे। टी आ गया हमारा, टी कितने नंबर पे आता है, टी आता है 20 नंबर पे। और बी कितने नंबर है, बी 22 नंबर पे। ठीक है, देखिए इसमें एक एक का अंतर चल रहा था, पहले वाले में 2 छोड़ के 3 आया था, 4 छोड़ के 5 आया था, इसी प्रकार 13 में 14 छोड़ के 15, 15 में 16 छोड़ के 17। ठीक है, बी वाले में इसी प्रकार देखिए 18 में 19 छोड़ के 20 आ गया, 21 छोड़ के 22 आ गया। इन तीनों में देखिए बिल्कुल एक ही से क्रम लगे हैं, यानी कि ए बी और डी में। अब देखिए सी वाले ऑप्शन में क्या है, शुरू में देखिए 7 दे दिया है, यानी कि इसमें पीछे से चल रहा था 18 19 20 21, इस तरीके नहीं, 18 20 22 13 15 17 1 3 5, लेकिन इसमें क्या है 7 9 11 बिल्कुल आगे से दे दिया। तो देखिए यह बिल्कुल हमारा अलग प्रतीत हो रहा है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 90 नंबर पे दिया, उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियाँ से अलग है। तो देखिए बाकी आकृतियाँ कौन सी अलग है, देखिए इन सब में 8 क्या दिया है हमें, देख लेते हैं। 3 ये दिए हैं, 2 ये दिए हैं, और 3 ये, यानी कि 8 दिए हैं। ठीक है, ये हमें 8 गोले दिए हैं, वो 8 ही देखिए बूंदी ऐसी रखी है, छोटी छोटी पॉइंट ऐसे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, यदि बिल्कुल ठीक है। तो देखिए इसमें, अब इसमें क्या देखिए इसमें भी 8 है, लेकिन अब इसमें भी तो 8 ही हैं, 4 3 नहीं 4 3 7, इसमें 9 है।
देखिए तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें 9 है। और देखिए यह बिल्कुल अलग प्रतीत भी हो रहा है क्योंकि इसमें देखिए लाइन से बिल्कुल रखे हैं, एक क्रम से, देखिए बिल्कुल क्रम से दिया है। इसमें भी देखिए बिल्कुल क्रम से, और देखिए इसमें जैसे 2 दिए थे, ठीक है, इसमें 3, इसमें 3, ठीक है, मतलब बिल्कुल लाइन से दिए हैं। इसमें देखिए लाइन से कुछ नहीं, ये 4 दिए हैं, इनके फिर बीच-बीच में ये देखिए 3 रखे हैं, और फिर इनके बीच-बीच में 2 रखे हैं, और देखिए ये 9 दे दिए, और ये इन सब में 8-8 दिए हैं। तो देखिए सी वाला ही ऑप्शन हमारा सही है, ये बिल्कुल अलग है, बाकी आकृतियों से अलग है। 91 नंबर प्रश्न है, उस विकल्प को चुनें जो बाकी आकृतियों से अलग है। बाकी आकृतियों से देखिए हमारी कौन सी अलग हो जाएगी, बाकी आकृतियों से हमारी देखिए ये वाली अलग हो जाएगी। कहाँ गई बाई, इसमें सब में क्यू, देखिए इसमें क्यू दिया है, और देखिए इसमें सब में ओ दिया है, ओ देखिए क्यू सिर्फ इसी आकृति में है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यह बाकी आकृतियों से अलग है, क्योंकि इसमें क्यू आ गया है, ठीक है, देखिए क्यू यहाँ पे दिया भी है, क्यू आ गया और किसी में क्यू है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही राइट हो जाएगा, ठीक है। 92 नंबर प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए दूसरा शब्द पहले शब्द से क्या, नींबू देखिए खट्टा होता है, नींबू का संबंध खट्टा दे, तो आइसक्रीम क्या देगा, आइसक्रीम ठंडी होती है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए इसमें स्वीट लिखा है, मीठा, ये ऑप्शन नहीं सही हुआ, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठंडा, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए 93 नंबर प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से क्या संबंधित है हमारा, देखिए 93 नंबर प्रश्न दिया गया है हमें, 93 नंबर प्रश्न दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या है उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से क्या संबंधित है, देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से कुछ संबंध प्रतीत नहीं हो रहा, देखिए तीसरी का देखिए दूसरी से प्रतीत हो रहा है। देखिए क्या दिया था हमें, पॉइंट के आगे समझिए 5 अंक लिखे हैं, ठीक है, और उनमें से 2 अंक देखिए इधर वाले आ गए, ठीक है। अब यही क्रम हमें बिल्कुल इसमें लगाना है, 300 वो 3125 में, देखिए जीरो लगाया, पॉइंट लगा लिया, पॉइंट के बाद में अब हमें लाना है देखिए 5 अक्षरों तक में, देखिए अगर जीरो लगा लेंगे, ठीक है, अब 3 1 2 5 4 अक्षर तो इसके हो गए, 5 में ये आ गए, 5 ये हो गए। अब देखिए पॉइंट के बाद में 5 अक्षर आ गए हमारे, तो देखिए पॉइंट इसमें भी पॉइंट के बाद में 5 ही अक्षर आए थे, ठीक है। तो हमारा देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल चारों संख्याएं भी ये आ गई, ठीक है। और देखिए 5 अक्षर में है, देखिए इसमें 6 होगा तो ये तो गलत हो गया, इसमें 4 ही है तो ये भी गलत हो गया, इसमें देखिए 4 3 7 तो ये भी गलत हो जाएगा, सी वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 5 अक्षर भी आ गए हमारे, और देखिए इसमें 5 थे, चाहे 3 जीरो पॉइंट के आगे जीरो होते हैं तो वो भी गिने जाते हैं, मतलब पॉइंट के इधर वाले जीरो गिने जाएंगे, इधर का नहीं, ठीक है। तो देखिए पॉइंट के इधर के जितने जीरो होंगे, ये देखिए 3 जीरो हैं, ये बाकायदा पूरे गिने जाएंगे, ठीक है। और 2 संख्या है तो 5 हैं, अब इसमें सी वाले में देखिए 1 जीरो है और 4 संख्या है, तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, 5 हो गए। अब चलते हैं, देखिए 94 नंबर पर दी गई उत्तर आकृति में से उस एक का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। देखिए प्रश्न आकृति किसमें निहित है, समझिए सीधे सीधे आप बीच पहले सबसे चित्र देखते ही आप समझ जाइए, ऊपर से लाइन आ रही है, ऊपर से लाइन आ रही है, ठीक है, फिर यहाँ से मुड़िए, तो इसमें तो बी वाला ऑप्शन तो कतई हमारा हो ही नहीं सकता। इन्होंने देखिए किसी ने बी लगाया है तो बी वाला कतई हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ये तो मुड़ ही नहीं रही, तो बी वाला कतई गलत हो गया। सी वाले में डी वाला बिल्कुल देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से 20 से मुड़ रही है तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए सी वाला देखते हैं, सी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सी वाला में देखिए 20 से मुड़ रही है और ये सी ऊपर से मुड़ रही है, तो सी वाला गलत। देखिए ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ए वाला में देखिए, अब मैं थोड़ा सा छोटा करके बताता हूँ, ये देखिए छोटा करके, मतलब ये देखिए लाइन ये यहाँ से चली, ये यहाँ पहुँची, बिल्कुल जैसे इसमें इस तरीके से चल रही थी, इस तरीके से। अब देखिए ये इधर की ओर मुड़ी, इधर की ओर मुड़ गई, अब ठीक है, फिर इधर की ओर गई, फिर जैसे इसमें, और फिर नीचे की ओर मुड़ी, ठीक है, देखिए नीचे की ओर मुड़ गई, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 95 नंबर प्रश्न है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दी गई पैटर्न को पूरा करेगी। तो दी गई पैटर्न को पूरा करने के लिए कुछ नहीं, हमें बस थोड़ा सा माइंड लगाना है, ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए ये यहाँ से लाइन पूरी कर देगा, और ये वाली ये 20 से लाइन इस तरीके से पूरी करेगा, ठीक है। और देखिए ये इस कोने पर था, दूसरे वाले में देखिए इस कोने पहुँच गया, तीसरे वाले में देखिए नीचे वाले कोने पहुँच गया, चौथे वाले में यहाँ पे आएगा, ठीक है, यानी कि इस वाले कोने में जिसमें होगा, ठीक है। और ये देखिए 2 लाइनों को पूरा करता हो, देखिए ए वाला ऑप्शन तो कतई हमारा हो नहीं, ये इसमें आया तो आ गया, लेकिन इसमें ये वाली लाइन तो कहीं दी नहीं है इस तरीके से, तो ए वाला तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया। बी वाला देखते हैं, देखिए बी वाला हमारा ये वाली लाइन तो पूरी कर रहा है, और ये भी है, लेकिन ये वाली लाइन तो पूरी नहीं यहाँ से कर रहा, तो ये बी वाला भी गलत हो जाएगा। देखिए सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो सकता है, देखिए ये इसमें लाइन, ये देखिए ये यहाँ से भी पूरी कर रहा है, ये इधर वाली भी पूरी कर रहा है, और ये देखिए ये आयत भी यहाँ पे बना है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए डी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ दे दिए, तो ये तो गलत हो जाएगा, सी वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि ज़्यादा कोई इसमें बटन तो है दिया नहीं है। देखिए 96 नंबर पहले निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। देखिए इसमें सबसे पहले हम ये गिन लेते हैं कितने खाने हैं, 4 1 5 5 4 9 1 10 10 2 12 और 3 15 1 16 16 खाने हैं। अब देखिए 16 खाने किस में हैं, देखिए हम इसमें देखते हैं 5 4 9 और
तीन 12 और 3 15। तो देखिए सी वाला ऑप्शन तो कतई हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने देखिए सी वाला लगाया, सी वाला तो कतई हो ही नहीं सकता। 5 4 9 3 12 और 3 15, 15 खाने ऊपर वाले में लाने हैं 16, तो ये तो कतई गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए बी वाले में देखते हैं 5 4 9 9 और 5 14 और 14 और 4 18। अब हमें लाने हैं 16, यानी कि देखिए 5 4 9 9 1 10 10 3 13 1 14 और 4 18। तो देखिए बी वाला भी कतई नहीं हो सकता। ठीक है, बी और सी तो कतई हो ही नहीं सकते। ए और सी में देखिए अब हमें ढूंढना है, क्योंकि ए और सी में देखिए 17 17 16 16 शायद हैं। 4 4 8 और 4 12 और 3, इसमें भी गड़बड़ नहीं, नहीं गड़बड़ है, हमने यहाँ पर कर दिया, ये तो 5 खाने हैं। देखिए 4 4 8 और 5, 8 और 5, अरे यार एरो लग गया, ये एरो देखिए 4 4 8 और 5 13 और 3 16। इसमें देखिए 4 5 9 9 और 5 14 और 2 16। देखिए इसमें 16 16 खाना है। अब इन दोनों में से हमें छांटना है। इन दोनों में देखिए छांटेंगे क्या, सीधे सीधे हम रख के देखते हैं। देखिए इसमें हमें ये वाली आकृति मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो देखिए इसमें हमारे हिसाब से तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ए वाले को देखिए मैंने रख के देखा है, क्योंकि नहीं होगा ही होगा ए। इसलिए देखिए ये टी है, टी को अगर मैं यहाँ से रख लूँ, ये देखिए ये यहाँ से ये इतना काट लिया हिस्सा, इतना वाला ये टी को दे दिया, टी बन गई, टी बन गई। टी का तो मामला निपट गया। अब देखिए टी निपट गया, अब हमें इस पर फोकस करना है, इस वाली लाइन पे। देखिए कहाँ गया ये बी, ये दूसरे नंबर वाली पे, दूसरे नंबर वाली पे हमें देखना है। तो दूसरे नंबर वाली हमारी देखिए कहाँ से, ये इस तरीके से मिल जाएगी, ये देखिए यहाँ से मिल गई। अब देखिए ये इधर वाली लाइन को देखते हैं इसकी, तो ये देखिए हमें कहाँ पे मिल रही है, ये देखिए ये यहाँ से मिल गई। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा ये। और देखिए ये वाला हिस्सा बिल्कुल हमें ऊपर से, तो देखिए बिल्कुल सभी होगा, सभी का मतलब देखिए समझिए, ये टी हमें टी कहाँ पर से मिल रही थी, ये इतना हिस्सा ही निकाल दिया, ये वाला 5 खाने ये निकाल दिया, टी के लिए होगा। ठीक है, अब देखिए ये दूसरे नंबर वाली आकृति, दूसरे नंबर वाली देखिए, दूसरे वाली की समझिए, पहले वाली आप देख लीजिए, पहले वाली देखिए ये यहाँ से यहाँ तक हो गई, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक हो गई ये वाली। अब ये वाली चौथे नंबर वाली देखते हैं, देखिए ये यहाँ से यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, ये 3 खाने होगा। अब ये देखिए दूसरे नंबर वाली ये बच्ची हमारी ये हो जाएगी। तो देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझिए, कुछ नहीं। सभी में सबसे पहले आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में शायद इसी तरीके से बताया होगा, या फिर हो सकता है कुछ क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हो गई हो, तो आप देख लीजिए, क्योंकि पहले सभी खाने आप गिनिएगा। ठीक है, अब खाने अगर मान लीजिए जैसे 3 में मिलने हैं, तो तीनों को आप रख के देखिए बिल्कुल सही तरीके से कौन से आ रहे हैं। जिस तरीके से आकृति मिले वही आकृति हमारी सही है। जैसे इसमें ए वाली सही हो गई, सभी देखिए आ गए चारों। 97 नंबर पे थे, उस उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। देखिए मैंने बताया था, जैसे कोई भी आकृति है उसमें विपरीत के एक दूसरे के नहीं आ सकते। विपरीत वाले जो हैं, जैसे छत है, छत का अगर फोटो लिया जाएगा तो ज़मीन का नहीं लिया जा सकता। ठीक है, एक ही आकृति में। ठीक है, देखिए प्लस के विपरीत में पॉइंट नहीं होगा, देखिए इसमें प्लस के विपरीत में पॉइंट नहीं दिया है। ये लाइन के विपरीत में, देखिए लाइन है, लाइन के विपरीत में ये वाला हमारा देखिए चौकोर वाला नहीं होगा, लाइन के विपरीत में चौकोर नहीं है। देखिए स्टार के विपरीत में गोला नहीं है, स्टार के विपरीत में गोला नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा देखिए बनाया जा सकता है। तो ये वाला सही नहीं होगा। ठीक है, ये वाला मतलब सही नहीं होगा, क्योंकि ये वाला तो बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक दूसरे के विपरीत वाले कोई दिए ही नहीं है। ठीक है, विपरीत वाले जिसमें आ जाएंगे, जैसे प्लस का विपरीत पॉइंट है, अगर एक ही आकृति में देखिए प्लस भी आ गया पॉइंट भी आ गया, जैसे मान लिया। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए समझिए कौन सी आकृति में देखिए हमें पता चल रहा है प्लस का, देखिए इसमें जैसे प्लस है। ठीक है, प्लस है, अब पॉइंट, ठीक है पॉइंट भी आ गया, तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, यह नहीं बनाया जा सकता। और देखिए इसमें जैसे आप कहेंगे ये वाली भी नहीं बनाई जा सकती, यह क्यों नहीं बनाई, देखिए इसमें चौकोर है, चौकोर के विपरीत में लाइन, लाइन इसमें कहीं नहीं है। पॉइंट है, पॉइंट के विपरीत में प्लस, प्लस भी इसमें कहीं नहीं। स्टार, स्टार के विपरीत में गोला, ही गोला भी कहीं नहीं, तो ये भी बनाया जा सकता है, तो इस यह भी सही नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या बताया हमें, जो नहीं बनाया जा सकता वह बताना है। आधार पर नहीं बनाया जा, घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, यह सभी बनाए। देखिए डी वाला ऑप्शन भी बनाया जा सकता है, गोला, अब गोला के विपरीत में स्टार है, नहीं है। पॉइंट है, पॉइंट के विपरीत में प्लस भी नहीं है। लाइन है, लाइन के विपरीत में ये चौकोर भी नहीं है। देखिए सी वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सी वाला इसलिए सही हो जाएगा, सी के विपरीत देखिए प्लस है, प्लस के विपरीत पॉइंट दे दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट कैसे आ जाएगा, एक दूसरे के दोनों विपरीत कैसे, जैसे कि कोई आदमी अगर छत नीचे से फोटो लेगा, ठीक है, नीचे से फोटो लिया उसने, छत का लिया है, जैसे कमरे में कह दें आप, मान लीजिए, और आपने छत का फोटो लिया, तो जमीन का फोटो आएगा, जमीन का फोटो नहीं आ सकता। अगर जमीन का फोटो ले रहे हैं तो छत का नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझिए, ये घन के आधार पर अगर इस तरीके से बनाएंगे तो सी वाला ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और दिए गए 98 से 100 प्रश्नों के उत्तर दें। आवंटन के समय किसी परिवार को आवारा भूखंडों के आवंटन की शर्तें निम्नलिखित हैं। देखिए निम्नलिखित शर्तें कौन कौन सी, ये शर्तें परिवार में कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए, जिनमें से केवल एक विवाहित जोड़ा होना चाहिए। बी शर्त क्या है, परिवार की मासिक संयुक्त आय ₹25
1000 प्रति माह से अधिक नहीं होने चाहिए। सी क्या है, परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। डी दिया है, परिवार के किसी भी सदस्य को अन्य किसी योजना का लाभ ना मिलता है। ई दिया है, परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई आवासीय संपत्ति ना हो, हालांकि अगर कोई परिवार इसे छोड़कर अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है। यानी कि ए में क्या पहला क्या दिया है, बी वाला में थोड़ी दिक्कत मतलब थोड़ी सुधार दे दिया, यानी कि 25,000 से अधिक होनी होगी तो भी कुछ नहीं। यानी कि बी क्या दिया, उपरोक्त यदि संयुक्त आय में पेंशन शामिल है तो पेंशन राशि कटौती योग्य है। यानी कि पेंशन राशि बिल हटा के 25,000 होने चाहिए, ठीक है, 25,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और सी में क्या दे दिया है, दूसरे ने कथन मतलब दे दिया है, सी उपरोक्त में यदि कोई सदस्य कारावास में रिहा हुआ हो तो का मामला केंद्रीय पुलिस स्टेशन को जाता है, ठीक है। अब डी में वो डी नहीं दिया है, ना ई दिया है, एफ दिया सीधा। एफ में उपयुक्त यदि उसी किराए के घर में 7 वर्षों से अधिक समय तक रहे हों तो इसे स्वामित्व की आवासीय संपत्ति माना जाएगा। यानी कि देखिए इन्होंने एक कथन एफ दे दिया है इधर, एफ तो इधर दिया भी नहीं है, यहाँ पर एफ कहीं पर दिया भी नहीं है, ये एफ नहीं, ये ई होगा, ई होगा, क्योंकि एफ तो हो गया नहीं। तीसरा कथन क्या दिया है, देखिए ई, ये और यदि उसी किराए के घर में 7 वर्षों से अधिक समय तक रह रहे हो तो इसे स्वामित्व का आवासीय संपत्ति माना जाएगा। यानी कि परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई आवासीय संपत्ति ना हो, लेकिन वह अगर उसी किराए के घर में 7 वर्षों से अधिक समय तक रह रहा है तो इसे स्वामित्व का आवासीय संपत्ति माना जाएगा। अब देखिए उपरोक्त मानदंडों और नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर प्रत्येक मामले में कार्रवाई का निर्णय लें। आप कुछ भी अपने आप से मान नहीं सकते। देखिए क्या दिया, 98 नंबर, परिवार ए में पिता, माता, दादा और 2 बच्चे हैं, ठीक है, कम से कम 4 चाहिए थे, 5 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। पिता, माता और दादा और 2 बच्चे, 5 हो गए। 3 वर्ष पहले पिता को दंगों में 2 साल की जेल हुई थी, ठीक, दंगों में, ठीक है। पिता प्रतिमाह 20,000 रुपये कमाता है और दादा का प्रतिमाह 7,000 रुपये की पेंशन मिलती है। परिवार के अन्य किसी सदस्य की कोई कमाई नहीं है, परिवार को अन्य कोई छूट नहीं मिलती और उनकी ना ही स्वयं के स्वामित्व की कोई संपत्ति है तथा वे पिछले 5 वर्ष से उसी घर में किराए से रह रहे हैं। तो देखिए किराए से रहने हैं, 7 वर्ष रहना चाहिए था, ठीक है। उनकी कोई संपत्ति तो नहीं है, लेकिन क्या दिया है, स्वामित्व की कोई संपत्ति नहीं तथा वे पिछले 5 वर्ष से उसी घर में किराए से रह रहे हैं। तो ए अपने यहाँ भूखंड आवंटित किया जाएगा, बी अपने यहाँ भूखंड रद्द किया जाएगा, सी अपने यहाँ सेंट्रल पुलिस स्टेशन को भेजा जाएगा, डी ऑप्शन दिया आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो देखिए आंकड़े अपर्याप्त ये वाला ऑप्शन, अब हमें सिर्फ फोकस करना है। 5 लोग हैं, पहला वाला देखिए अब कर रहा है, परिवार में कम से कम 4 सदस्य होने हैं जिसमें केवल एक विवाहित जोड़ा होना चाहिए। देखिए पहली वाली हमें ग्राफ पूरी कर रहा है, परिवार ए में पिता माता हैं, यानी कि परिवार विवाहित एक जोड़ा है, दादा और 2 बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि 5 लोग हैं। पहली वाली लाइन पूरी कर रहा है। 3 वर्ष पहले पिता को दंगों में 2 साल की जेल हुई थी, ठीक है। क्या दिया है, परिवार की वार्षिक आय नहीं, ये वाली लाइन नहीं है, ये वाला है। परिवार के कहाँ गया ये, हाँ सी वाला, परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन सी वाले में थोड़ी सी कटौती भी दे दी है, सी। और यदि कोई सदस्य कारावास में रिहा हुआ हो तो मामला केंद्रीय पुलिस स्टेशन को जाता है, ठीक है। इनका पुलिस स्टेशन को कुछ जा सकता है, लेकिन आगे की पहले लाइन पढ़ लें, ठीक है। 2 साल की जेल हुई थी। अब पिता प्रतिमाह 20,000 कमाते हैं और दादा को प्रतिमाह 7,000 की पेंशन भी मिलती है, ठीक है। पेंशन इसमें कटौती कर दी थी इन्होंने, देखिए कौन से ऑप्शन में दिया था हमें, कहाँ गया, बी वाले में। परिवार की वार्षिक संयुक्त आय 25,000 प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए। 98 नंबर प्रश्न दिया है, परिवार ए में पिता, माता, दादा और 2 बच्चे हैं, यानी कि पहली वाली कंडीशन हमारी पूरी हो गई, ठीक है। 4 लोग चाहिए थे, 5 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 4 लोग होने चाहिए। 3 वर्ष पहले पिता को दंगों में 2 साल की जेल हुई थी, ठीक है। 3 वर्ष पहले 2 साल की जेल हुई थी, ठीक है, यानी कि 2 साल की जेल हो गई। अभी तो ये छुट्टियाँ तो है नहीं, ऐसा नहीं, 2 साल के अंदर की बात हो रही है, 3 साल पहले की बात हो रही है। 2 साल की जेल हुई थी, 2 साल, यानी कि एक आपराधिक मामला हो गया, यानी कि दूसरी वाली शर्त नहीं इनके ऊपर लागू हो रही है, ठीक है। दूसरी वाली शर्त को यह पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और पिता प्रतिमाह 20,000 कमाता है, ठीक है, यानी कि पिता 20,000 कमाना है, 25,000 कमाने से कम होना चाहिए था, ठीक है, ये वाली शर्त तो पूरी हो गई, तीसरी वाली, ठीक है। और दूसरी वाली को इन्होंने पूरा नहीं किया, इस पर कट्टम लगा दिया, ये दोनों चेक हो गए, ठीक है। दादा को प्रतिमाह 7,000 पेंशन मिलती है, इससे भी कोई लेना नहीं है पेंशन से। परिवार के अन्य किसी की सदस्य की कोई कमाई नहीं हो, परिवार को अन्य कोई छूट नहीं मिलती है, उनकी ना ही स्वयं के स्वामित्व की कोई संपत्ति है तथा वे पिछले 5 वर्ष से उसी घर में किराए से रह रहे हैं और रहना चाहिए था 7 वर्ष से, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 शर्तें पूरी नहीं होनी, तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो, यानी भूखंड रद्द किया जाएगा इनका। देखिए अब 99 नंबर प्रश्न दिया है, परिवार बी में दादा, उनकी पत्नी, उनका पुत्र और उनकी बहू तथा उनकी नातिन है, यानी कि 5 लोग हैं, लेकिन क्या है, दादा, उनकी पत्नी, ठीक है, यानी कि एक विवाहित जोड़ा हो गया, ये दादा दादी हो गया, ठीक है, उनका पुत्र और उनकी बहू, ठीक है, यानी कि 2 विवाहित जोड़े हो गए, ठीक है, 2 विवाहित जोड़े हो गए। अब तो हमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 2 विवाहित जोड़े हो गए, इनकी पहली वाली शर्त ही नहीं पड़ गई,
ये पहली बार में ही निपट गया 9 बाल में, समझिए चलेगा। क्या दिया था हमें परिवार में कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए जिनमें से केवल एक विवाहित जोड़ा होना चाहिए था। देखिए पहली कंडीशन हमें ये वाली दी थी, और इनकी देखिए पहली वाली कंडीशन इनकी चली गई। क्या दिया है, परिवार बी में दादा उनकी पत्नी हो गई, ठीक है, दादा दादी हो गए, उनका पुत्र उनकी बहू हो गई और उनकी नातिन, तो यानी कि 2 विवाहित जोड़े हो गए, तो यानी कि इनका भूखंड रद्द किया जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सीधे सीधे। और देखिए इनकी आय भी, 1 मिनट, इनकी आय भी क्या दिया, परिवार का कोई भी सदस्य कमाता नहीं है, परिवार दादा की प्रतिमाह 30,000 पेंशन से चलता है। इनकी पेंशन भी बहुत पेल के है, ठीक है, और कोई कमाता नहीं है। परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई आपराधिक मामला है, ना ही उनके पास आवासीय संपत्ति है तथा उनके आवासीय संपत्ति नहीं है, ठीक है, और उन्हें अन्य कोई छूट भी नहीं मिलती। किराए के घर में वे 30 वर्षों से रहे हैं जब दादा की शादी हुई थी, यानी कि लेकिन इनका भूखंड रद्द किया जाएगा क्योंकि इनके ए वाले में तो कोई छूट दी भी नहीं है, ए वाले कथन में, ठीक है, कि दादा दादी एक पारिवारिक जोड़ा चाहिए था, 2 हैं, तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही है, भूखंड रद्द किया जाए। और देखिए कहाँ गया, 100 नंबर पर दिया है, परिवार सी की कुल मासिक आय रुपये 26,000 है, जिसमें विधवा दादी को मिलने वाली 3,000 पेंशन भी शामिल है। शादीशुदा जोड़े का 1 वर्षीय पुत्र भी है। क्या दिया, देखिए परिवार सी की कुल मासिक आय 26,000 है, लेकिन चाहिए थे 25,000, ठीक है, जिसमें विधवा दादी को मिलने वाली 3,000, अच्छा 3,000 पेंशन शामिल है, तो यानी कि 23,000 हो गई। 26 में 3 चले जाएंगे, 23,000, ठीक है, पहली वाली इनकी कंडीशन 25,000 वाली फॉलो हो जाएगी, ठीक है, शामिल है। शादीशुदा जोड़े का 1 वर्षीय पुत्र है, ठीक है, इनके यहाँ कोई एक शादीशुदा जोड़ा होगा, उसका एक पुत्र है, ठीक है। परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है, ना ही इनके पास कोई आवासीय संपत्ति है तथा इन्हें अन्य कोई छूट भी नहीं मिलती। पिछले 6 साल से किराए के घर में रह रहे हैं, ठीक है, किराए के 6 साल से घर में रह रहे हैं। लेकिन देखिए क्या दिया था, इनकी कंडीशन तो हमें लग रहा है लमसम सभी पूरी हो रही हैं, लेकिन ये वाली हमें लग रहा कंडीशन नहीं पूरी हो रही। कहाँ गया, देखिए ई कंडीशन क्या है, परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई आवासीय संपत्ति ना हो, नहीं है, ठीक है, लेकिन ई नंबर इसमें भी दे दिया है, तीसरे नंबर पर कथन ई उपयुक्त, यदि उसी किराए के घर में 7 वर्षों से अधिक समय तक रह रहे हैं तो इसे स्वामित्व का आवासीय संपत्ति माना जाएगा, ठीक है, स्वामित्व का आवासीय संपत्ति माना जाएगा, लेकिन आवासीय संपत्ति माना जाएगा ना, लेकिन ये 6 साल तो बेचारे रह ही नहीं रहे हैं, तो वो 7 वर्षों से तो रह ही नहीं रहे हैं, 6 वर्षों से रह रहे हैं, ठीक है, तो ये स्वामित्व का आवासीय संपत्ति नहीं माना जाएगा। तो देखिए इन्हें हमारे हिसाब से भूखंड आवंटित किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको समझिए 26,000 थी, ठीक है, 3,000 जिसमें पेंशन शामिल है, तो यानी कि इनके 23,000 रह गए। और शादीशुदा जोड़े का एक 3 वर्षीय पुत्र है, ठीक है, शादीशुदा जोड़े का एक 3 वर्षीय पुत्र है। देखिए शादीशुदा जोड़ा यानी कि पति पत्नी हो गया, उनका एक बच्चा हो गया 3, और एक क्या है, एक विधवा दादी है, 4 लोग हो गए, 4 लोग चाहिए अभी थे, ठीक है, अब एक शादीशुदा जोड़ा भी चाहिए था, तो ये भी कंडीशन फॉलो हो गई, ठीक है। परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामला भी नहीं है, ना ही इनके पास आवासीय संपत्ति है तथा इन्हें कोई छूट भी बेचारे को नहीं मिलती है, ठीक है। समझिए कंडीशन देखिए पहले आप, वे पिछले 6 साल से किराए के घर में रह रहे हैं, तो यानी कि इनकी आवासीय संपत्ति भी नहीं है, ठीक है, यानी कि इनकी अपनी संपत्ति भी वह नहीं हो जाएगी। देखिए क्या दिया था ऊपर, आपको समझिए क्या दिया था, यहाँ पर रुकिए, नीचे थोड़ा मैं कर दूँ, परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई आवासीय संपत्ति नहीं है, ठीक है, नहीं है इन्होंने कह दिया, लेकिन उन्होंने कहा था उपयुक्त और यदि किराए के घर में 7 वर्षों से अधिक समय तक रह रहे हैं, ठीक है, तो वह उनकी संपत्ति मानी जाएगी, आवासीय संपत्ति, यानी कि उनकी अपनी संपत्ति को, लेकिन 7 साल से बेचारे रहे हैं, 6 साल से रहे हैं, तो ये भी कंडीशन उनकी बेचारे की नहीं हो रही, मतलब ये वाली कंडीशन भी पूरी हो रही है, तो हमारे हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही है, भूखंड आवंटित किया जाएगा, ठीक है। और देखिए कहाँ गया इनका, ए वाले का बेचारे का देखते हैं, परिवार ए में देखिए इनकी क्या थी, इनके बाद 5 साल से घर में रह रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे, लेकिन इनका देखिए कहाँ पे दिक्कत आ रही है इनकी, हाँ ये देखिए इनकी दूसरी वाली कंडीशन देखिए गड़बड़ हो रही थी, क्योंकि 3 वर्ष पहले पिता को दंगों में 2 साल की जेल हुई थी, आपराधिक मामला हो गया, तो हमारा देखिए इन्हें भूखंड आवंटित नहीं किया जाएगा, भूखंड रद्द किया जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें बी वाला ही ऑप्शन हमने बताया भी था। देखिए 101 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है। देखिए प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा कर सकता है। देखिए इधर देखिए ये वाली लाइन थी, कहाँ गई, ये पहले वाले चित्र में ये गोला था, दूसरे वाले में भी ये मतलब आयत क्या वर्ग बन गया और गोला बन गया। इसी प्रकार देखिए इसमें, जैसे इसमें समझिए पहली वाली आकृति बाद वाले में था, और इसके पड़ोसी वाले में समझिए इसके दूसरी वाले आकृति में पहले वाले में होगा। तो देखिए तीसरी वाली में देखिए इस तरीके से, तो चौथी वाली में देखिए हमारी बिल्कुल ये गोला बिल्कुल इसके पास में है, जैसे इसमें गोला बिल्कुल पास में था, आयत बिल्कुल इसके पास में, यानी कि गोला इसके पास में था, अब इससे बिल्कुल इस साइड में देखिए आयत था, तो इसके इस साइड में हमारा आयत हो जाएगा, यानी कि इसके विपरीत में, ठीक है, ये आयत का वर्ग बन गया, ठीक है। तो देखिए पहले वाले में हमें देखिए ये मिल गया, और देखिए बी वाले ऑप्शन में तो मिल नहीं रहा, तो बी वाला ऑप्शन हमारा गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी वाला में भी नहीं मिल रहा, और देखते हैं देखिए डी वाले में, देखते हैं डी वाले में भी हमें देखिए इस तरीके से यहाँ पे गोला और यहाँ पे आया तो नहीं मिल रहा, तो डी वाला भी गलत हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राइट का मतलब देखिए गोले के पड़ोस में देखिए गोला मिल गया,
आयत बिल्कुल इस वो ये वर्ग इसके सामने की ओर मिल गया, देखिए यहाँ मिल गया, ठीक है। तो हमारा देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 102 नंबर पे, निम्नलिखित में कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है। देखिए प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को कौन सा पूरा कर सकता है, क्या देखिए, देखिए आयत दिया था, गोला दिया था, देखिए इसमें आयत दे दिया, इसमें गोला दे दिया, बिल्कुल विपरीत पहली का तीसरी संबंध ढूंढिए। देखिए आप अगर मेथड से चलेंगे तो नहीं सिस्टम बन पाएगा। देखिए पहली में जो दिया था आयत मतलब वर्ग और गोला, इसमें देखिए वर्ग और गोला। इसी प्रकार देखिए ये छोटा वाला जो अधकटा गोला है वो बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे मिलेगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ इधर के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें ऊपर मिल रहा था तो इसमें नीचे मिल रहा था। इसी प्रकार इसमें इस साइड मिल रहा तो इधर के लिए मिलेगा, ठीक है। यानी कि इस वाली लाइन में हमें मिलेगा। लेकिन चारों में इसमें दिया है तो देखिए चारों में इसमें दिया है तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। लेकिन कन्फ्यूजन का मतलब आप सीधे सीधे समझिए, इसमें गोला था तो इसमें गोला है, इसमें आयत था तो इसमें आयत है। इसी प्रकार इसमें अधकटा गोला और त्रिभुज, अधकटा गोला इसमें है और त्रिभुज इसमें, अधकटा गोला इसमें, त्रिभुज इसमें। देखिए इसमें पूरा गोला तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत, इसमें त्रिभुज ऊपर है तो ये वाला भी बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। हमारा देखिए बी और सी में से हमें ढूंढना है। बी और सी में से ढूंढने के लिए अब हमें क्या करना होगा, देखिए अधकटा गोला और त्रिभुज, अधकटा गोला त्रिभुज। देखिए इसमें गोला बीच में था, इसमें गोला बीच में आ गया, लेकिन इसमें अधकटा गोला था तो इसमें त्रिभुज आया था, ठीक है। लेकिन इसमें गोला, देखिए इसमें अधकटा गोला था बीच में पहले ये लेकर, तीसरी वाले में तो त्रिभुज आ गया, अधकटा गोला वही आकृति नहीं आई। लेकिन इसमें दूसरी वाले में देखिए गोला है और इसमें ये वाली गोला आ जाएगा, सी वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें गोला होगा नहीं। देखिए इन्होंने सी लगाया, सी वाला गलत हो जाए क्योंकि इसमें बिल्कुल फिर तो सेम हो जाएगी आकृति, ये वाली दूसरी वाली और चौथी वाली बिल्कुल सेम हो जाएगी। लेकिन हमें बीच वाला गोला चाहिए नहीं, बीच वाले में कोई और आकृति आएगी। बीच वाले में कौन सी हमारी फिर बचेगी, ये चतुर्भुज। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए ए और सी तो पहले ही गलत होगा, ए और डी तो पहले ही गलत हो गया। सी और बी में से ढूंढना था, सी और बी में से सी वाला इसलिए नहीं हो क्योंकि इसमें बीच में गोला आ गया और इसमें भी बीच में गोला दिया, सेम आकृति आ नहीं सकती। तो देखिए बी वाला ऑप्शन सेम मतलब बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें ये वाला आ जाएगा। वर्ग कितना, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया, आपको 3 नंबर पे दिया है, दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है। न्यूनतम देखिए कितनी रेखाओं की जरूरत है, 15 रेखाओं की जरूरत है। डी वाला हमारा सही जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 हो गए। अब देखिए 8 1 9, 9 हो गए, 9 9। और अब चलते हैं, देखिए 10 11 12 13 13 13 हो गए, 14 14 14 और एक और कहाँ चली गई, ये तो इधर वाली सब सभी हो गई हैं, ठीक है 14। अब चलते हैं, देखिए 14 14 14, देखिए 14 हो गई थी, 15वीं हमारी ये ऊपर वाली हो जाएगी, 15वीं है, समझ में आ गई होंगी। देखिए 15 कौन कौन सी, 1 2 बिल्कुल पास नहीं की तरह, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, 8 हो गई, 8 1 9 1 10 1 11 1 12 नहीं 12 12 गड़बड़ हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8, अब एक 9 एक 10, ठीक है 10, अब एक 10। देखिए 15 कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार बार के होंगे, अब समझ में आ गया, 8 बार बार के होंगे। और एक 9 एक 10 एक 11, नहीं 11 कहाँ, 10 ही 10 10 10। अब 10 के बाद में आप समझिए, देखिए 11 12 13 14 और एक बीच वाली 15, ठीक है 15। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही सही होगा, ठीक है। 104 नंबर पर दिया है, यदि एक दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की छवि सही छवि है। देखिए कौन सी सही छवि है, ये इधर के लिए इन्होंने बनाया है, ठीक है दर्पण। तो देखिए इसके इधर के लिए बनेगा चित्र, ये हमारा यहाँ पे चित्र आएगा। तो देखिए मैंने जो बताया, लाइन में जो आगे खड़ा होगा वही सबसे पहले दिखाई देगा, यानी कि ये चतुर्भुज है, ये वाला चतुर्भुज, देखिए यानी कि वर्ग कितना, ये हमारा सबसे पहले दिखाई देगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले वो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ देखिए इसमें बी वाले नहीं है तो बी वाला हमारा नहीं, बी वाले में तो है, बी वाले में हमारी मिल रही है, ए वाले में नहीं मिल रही, ए वाला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सी वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि सी वाले में देखिए इधर के लिए दे दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए डी वाला भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि डी वाले में ऊपर के लिए दे दिया, ऊपर के लिए नहीं चला। देखिए बी वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी वाला क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में आयत मतलब वर्ग है जो हमारा सिर्फ यहाँ पे दिया है, ठीक है। वर्ग हमारा देखिए बिल्कुल इस कोने पे है, इस वाले कोने पे इसी में तो है, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है। ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी वो डी भी गलत, बी वाला हमारा ए सी और डी गलत, बी वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि बी वाले में देखिए इसमें चतुर्भुज मिल रहा है, यहाँ पे आयत और देखिए एक लाइन भी बिल्कुल इस तरह, बी वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 5 नंबर पे, नीचे दिखाए गए प्रश्न आकृति के अनुसार पेपर के टुकड़े को फोल्ड और पंच किया गया है, दी गई उत्तर आकृति में इंगित करें कि इसे खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। देखिए ये खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा, क्या है हमारे, पहले हम इसी को बना लेते हैं। देखिए देखिए ये इस तरीके से ये मैंने बना लिया, अब समझिए ये यहाँ पे है इस तरीके से, देखिए
ये इस तरीके से है और ये चीज़ कोई चीज़ यहाँ पे बनी है, ठीक है, समझिए ये इस तरीके से हमारी ये यहाँ पे बनी है, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए अगर इसको हम यहाँ पे उठा कर रखेंगे, ठीक है, इस वाली पे लाएंगे तो ये देखिए हमारी किधर की ओर बनेगी, ये देखिए हमारी इधर की ओर बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। तो इसमें हमारे हिसाब से बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बी वाले में देखिए क्या मेथड चल रहा है, मेथड ये हमारा चल रहा है, देखिए ये इस प्रकार से आकृति जो बनी है इसमें देखिए कहाँ, देखिए ठीक है, जब मान लिया इस तरीके से, ठीक है, अब ये हमारी इस तरीके से, ठीक है, ये समझिए, ये आयत ना समझिए आप, वर्ग समझिए, क्योंकि ये बन गया है जल्दबाजी में, देखिए ये आप ये लीजिए हमने बना दिया, ठीक है। अब ये ऊपर की ओर इस तरीके से आएगा, हाँ ना, अगर ऊपर बनाएंगे तो ये इस तरीके से पहुँचेगा। तो देखिए इसमें ऊपर की ओर नहीं है, तो डी वाला तो कतई गलत हो गया हमारा। अब बी वाले में देखिए यहाँ त्रिभुज आ गया, हमें चाहिए इस तरीके से आकृति, तो देखिए सी वाला भी बिल्कुल गलत हो गया। अब देखिए ए और डी में हमें, ए और बी में हमें ढूंढना है, ए और बी में ढूंढने के लिए देखिए ये हमें बिल्कुल इस तरीके से आकृति दी है, ठीक है, इस तरीके से किसी में है नहीं, त्रिभुज के टाइप की मिल रही है, त्रिभुज के टाइप की ही ये आकृति होगी, लेकिन छोटी है तो इसीलिए पता नहीं चल रही, ठीक है। अब ये ऊपर उठ के जाएगी तो ये इस तरीके से पता चलेगी, ये देखिए इस तरीके से, तो देखिए इसमें ये देखिए हमें मिल रही है ये और ये, लेकिन इसमें लंबे वाली दे दी, यानी कि देखिए इस तरीके से, तो ये ए वाला भी हमारा गलत है, ये बी वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चलते हैं 106 नंबर पर दिया, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार पढ़ें और उस शब्द का चुनें जो सबसे पहले आएगा। देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, मैंने बताया ABCD के अक्षर होते हैं, पी पी से तो लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि पी तो चारों में है। अब इसके आगे वाले अक्षर चलते हैं, ओ इसमें भी है, इसमें यल है, इसमें ओ है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, पी से तो अंदाज़ा लगेगा नहीं, ठीक है, पी से अंदाज़ा नहीं लगेगा। अब ओ इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें यल है, यल ओ से पहले आता है, यल आता है 12 नंबर, ओ आता है हमारा 15 में, तो यल हमारा, यल वाला हमारा पहले आ जाएगा, यानी कि PLUTONIC। देखिए कहाँ ए ऑप्शन में है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न दिया गया, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनें जो श्रेणी को पूर्ण करता है। देखिए श्रेणी को कौन सा पूर्ण करता है, इसमें देखिए आर, देखते हैं, देखिए इसमें आर है, इसमें है शुरू में रैंडम, अच्छा इसमें देखिए OM है इसमें लास्ट में, ठीक है, दूसरा इसके आगे वाला शब्द OM से ही शुरू हो रहा है, इसमें TE है लास्ट में, तो इसमें TE से ही उसके आगे वाला शब्द शुरू हो रहा है। देखिए इसमें NE है लास्ट में, तो इसमें NE से ही शुरू हो रहा है, इसमें AR लास्ट में है, तो AR से देखिए शब्द कौन सा शुरू हो रहा है, AR से, देखिए OM से ये शुरू हो रहा है, ये वाला गलत हो गया। इसमें C वाला देखिए AL से शुरू है, तो ये भी गलत हो गया। D वाला देखिए LU से शुरू है, ये भी गलत, देखिए हमारा B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्टेरी, यानी कि ARTERY, ठीक है, AR से शुरू हो रहा है, तो हमारा देखिए बी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ARTERY। देखिए इसमें AR से शुरू हो रहा है, तो हमारा ए वाला, बी वाला ऑप्शन ही अब सही हो जाएगा। 108 नंबर पर दिया, दी गई श्रेणी में एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनें जो श्रेणी को पूर्ण करता है। देखिए श्रेणी को क्या पूर्ण करता है हमारा, देखिए इसमें DFE दिया था, यानी कि देखिए जो बीच में आना चाहिए वो उसके आगे आ रहा है, यानी कि ई, डी के बाद में ई आता है, लेकिन एफ पहले आ गया, इसमें ई बाद में आया। इसी प्रकार देखिए एफ छोड़ के, एफ जी छोड़ के हमारा क्या आया, एच, एच और एच के बाद में आई आता है, फिर जे आता है, लेकिन इसमें एच के बाद में सीधे सीधे जे दे दिया, बाद में आई दिया, ठीक है, यही क्रम चल रहा है। अब यल दिया था, यल, आई के बाद में जे, और के जे, देखिए जे आ गया, जे के बाद में समझिए जैसे इसमें यप के बाद में जी छोड़ के एच आया था, इसी प्रकार समझिए आप, देखिए इसमें जे में के छोड़ के यल आ गया, यल के बाद में देखिए यम आता है, लेकिन यम इसमें बाद में यन पहले दे दिया। इसी प्रकार देखिए देखते हैं, यम के बाद में यन छोड़ के, और वो यन के बाद में ओ छोड़ के पी आ गया, पी, देखिए पी के बाद में क्यू आता है, क्यू इसमें बाद में दिया तीसरे, ठीक है, यानी कि देखिए समझिए एक नंबर इसको मान लें, तो ये दूसरे नंबर वाला ये आ गया, तीसरे नंबर वाला हमारा ये बीच में आता है, ठीक है, इस क्रम से चल रहे हैं, ठीक है। पी के बाद में क्यू, क्यू इधर लिख दिया और आर बीच में लिख दिया। इसी प्रकार में देखिए आर के बाद में यस आता है, यस छोड़ के हमारा टी आना चाहिए, देखिए टी तो शुरू में हो गया, ठीक है, लेकिन टी तो सी वाला गलत हो गया, बी वाला गलत। अब इन दोनों में हमें छाटना है, ए और डी में, लेकिन ए और डी में देखिए छाटने कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि टी के बाद में क्या आता है, टी मान लिया एक नंबर पे, ठीक है। अब दूसरे नंबर वाला देखिए इधर तीसरे नंबर पे आएगा, यानी टी के बाद में क्या आता है, यू, यू हमारा इधर हो गया, और यू के बाद में क्या आता है, बी, बी हमारा बीच में हो जाएगा। देखिए TUB, डी वाले ऑप्शन में डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 109 नंबर पर यहाँ दी गई श्रेणी में एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। देखिए इस प्रकार का प्रश्न भी देखिए पिछली वीडियो में मैंने बताया था। देखिए बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, जो प्रश्न एक बार पूछे जाते हैं पेपर में, वही फिर अगर आपका पेपर मान लीजिए जैसे एक दो दिन बाद में, किसी का पेपर एक दो दिन पहले, तो उसका पेपर लेके एक बार आप उसके सभी प्रश्न हल कर लीजिएगा, आपके लमसम 2 4 प्रश्न 5 प्रश्न उसी से फंस जाएंगे। तो देखिए चुनिए क्या है हमारा, बिल्कुल वही प्रश्न दे दिया है, ठीक है। इसमें 5 W थे, 1 यम था, ठीक है, फिर इसमें 4 W नहीं, इसमें 6 W थे, 1 यम था, ठीक है, पहले वाले। इसमें फिर 4 W बचे, 2 यम हो गया, फिर इसमें 3 W, वो
सीधे सीधे समझिए क्या चल रहा है। 6W 1M, फिर बचे 5W 2M, फिर बचे 4W 3M, फिर बचे 3W 4M, फिर इसमें 2W 5M, फिर आपकी क्या बचेगा 1W और 5M। देखिए क्या, इसमें 2W और 5M थे, इसमें 1W और 6M बचेंगे, 6M। तो देखिए 1W और 6M किस में है, देखिए हमारा बी वाले ऑप्शन में है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 110 नंबर प्रश्न दिया, दी गई श्रेणी में एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। देखिए मैंने 2 वीडियो बनाता था रीजनिंग की, मैंने आज एक ही में कंप्लीट करा दिया लमसम। समझिए कहाँ गया, या इन्हें मैं अलग भी कर सकता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। 110 नंबर प्रश्न क्या दिया है हमें, देखिए बिल्कुल वही प्रश्न हमें लग रहा है सेम दे दिया। हाँ देखिए 45 माइनस आइनस को आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। 4.5 दिया है और उसके आगे संख्या क्या दिया 3.1, इनको माइनस करते हैं, क्या दे दिया 4 पॉइंट लगाया 1, 14 का अंतर चल रहा है 1.4 का। 31 में से देखिए 14 चले जाएंगे बचा 17, 17 में से 14 चलेंगे बचा 3, और देखिए 3 में से समझिए 0.3 में से आप समझिए 1.4 घटाएंगे तो कितना बचेगा। देखिए इधर बच जाएगा, इधर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने 1 ले लिया, तो इधर 13 में से 4 चले जाएंगे बचेगा 9, अब इधर तो पॉइंट का 0, ठीक है। यानी कि 0.9 किस में है, 0.9 किस में है, बी वाला ऑप्शन में है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है 0.9। 111 नंबर प्रश्न दिया है, दिए गए यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 21वें दिन के पहले का चौथा दिन होगा। अब देखिए आप समझिए किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, ठीक है, तीसरा दिन हमारा हो गया सोमवार, तो दूसरा दिन हमारा क्या हो जाएगा रविवार, और पहला दिन क्या हो जाएगा, पहला दिन हमारा आ गया शनिवार, शनिवार पहला दिन आ गया हमारा शनिवार। अब देखिए जब पहला दिन हमारा शनिवार है तो देखिए उसका 8वां दिन हमारा होगा शनिवार, शनिवार शनिवार। अब देखिए 15वां दिन होगा हमारा शनिवार, 15वां दिन होगा हमारा शनिवार, ठीक है। इस तरीके देखिए आपको पता ही है हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7, तो देखिए 7 का अंतर लेते जाइए आप। देखिए एक के बाद में 7 का अंतर लेंगे, 8वां हमारा हो जाएगा शनिवार, 8 से 7 का अंतर लेंगे, देखिए 15वां हो जाएगा हमारा शनिवार, ठीक है। अब देखिए 15 से 7 का अंतर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 22, ठीक है। आप चाहे अंगूठे से अपने हाथों में गिन लीजिए, देखिए 22वां हमारा आएगा शनिवार, ठीक है, 22वां हमारा आएगा शनिवार। अब देखिए मैं एक बार बताया 15वां तो आ गया था हमारा शनिवार। देखिए अब इसके बाद समझिए शनिवार सोमवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, हाँ 22वां आ रहा है, ठीक है 22वां भी हमारा शनिवार आ रहा है। अब हमें क्या ध्यान रहा है 21वें दिन के पहले का चौथा दिन, 21वें दिन के पहले का चौथा दिन। अब देखिए 21वें दिन के पहले का चौथा दिन, अब हमारा इधर 22वां दिन तो शनिवार आ रहा है, तो 21वां दिन क्या सा आएगा शुक्रवार, 21वां दिन हमारा हो गया, सीधे सीधे समझिए 21वां दिन हमारा हो गया शुक्रवार, मैंने यहाँ पर लिख भी लिया 21वां दिन हमारा हो गया शुक्रवार, ठीक है 21वां दिन हमारा हो गया शुक्रवार। अब 21वें दिन के पहले का चौथा दिन, यानी कि 21वें दिन का एक दिन पहला कौन सा हो जाएगा बृहस्पतिवार, 2 दिन पहले हो जाएगा हमारा बुधवार, 3 दिन पहले क्या हो जाएगा हमारा मंगलवार, 4 दिन पहले क्या हो जाएगा हमारा चौथा दिन, यानी 21वें दिन के पहले का चौथा दिन। देखिए 21वें दिन के पहले का चौथा दिन, यानी कि पहला दिन तो हमारा हो जाएगा बृहस्पतिवार, दूसरा दिन हो जाएगा हमारा बुधवार, तीसरा दिन हो जाएगा हमारा मंगलवार, और चौथा दिन हमारा कौन सा हो जाएगा सोमवार, चौथवा दिन हमारा हो जाएगा सोमवार, ठीक है। तो हमारा देखिए इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि देखिए 21वें दिन तो हमारा शुक्रवार था, ठीक है, फ्राइडे मैंने लिख लिया FRIDAY, ठीक है फ्राइडे। अब देखिए 21वें दिन हो गया शुक्रवार, तो 20वें दिन क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार, ठीक है, यानी कि शुक्रवार चौथे दिन पहले हमें बताना है, यानी पहला दिन हो गया बृहस्पतिवार, ठीक है, दूसरे दिन हो गया हमारा क्या हो गया बुधवार, तीसरे दिन हो गया हमारा मंगलवार, चौथे दिन क्या हो गया, चौथा दिन बताना, चौथा दिन हमारा सोमवार, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 112 नंबर प्रश्न है, एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक शब्द अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो उस श्रृंखला को पूरा करता है। देखिए उस श्रृंखला को कौन सा पूरा कर रहा है, देखिए कहाँ गया, ये हमारा 09 है, 09 था, ठीक है, इसमें 1 और 6 हो गया, यानी 3 कम हो गया, इधर 1 बढ़ गया, फिर इधर 1 और फिर इधर 2 हो गया, क्या क्रम चल रहा है समझते हैं। तो देखिए इसमें तो इस प्रकार से मेथड लगता हुआ मुझे प्रतीत हो रहा है कि 112 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक शब्द अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुना जो उस श्रृंखला को पूरा करता है। देखिए श्रृंखला को पूरा क्या कर रहा है, पी है, इधर सबसे पहले देखते हैं पी है, पी के बाद में क्यू छोड़ के आर आ गया, आर यस टी छोड़ के यू आ गया, यानी कि इसमें एक अक्षर का अंतर था, यानी कि क्यू छोड़ रहा था, इसमें आर और यू में देखिए यस और टी 2 छोड़ रहे हैं, 2 अक्षर। अब देखिए यू और बाई में कितने का अंतर हो जाएगा 3 का, देखिए 3 का अंतर हो रहा है, यू के बाद में क्या आता है बी डब्ल्यू एक्स, 3 अक्षर होगा, बाई आ गया, तो 3 का अंतर हो गया। अब देखिए तो हमारा देखिए इसमें 1 का था, इसमें 2 का था, इसमें 3, तो इससे पहली वाली में क्या आएगा 0 को आएगा, तो यानी कि
जीरो का अंतर का मतलब पी से पहले क्या आता है ओ, ठीक है। तो जीरो का अंतर देखिए पी के बाद में सीधे ओ के बाद में सीधे पी आ गया, तो इसमें जीरो का अंतर हो गया। देखिए ओ वाले हमारे हो जाएंगे, ओ किसमें किसमें, ए वाले में तो है नहीं, ए वाला गलत, बी डी वाला भी गलत, इसमें पी है। देखिए बी और सी सही हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से अब हमें ढूंढना है, मतलब ये दोनों नहीं सही तो एक ही होगा, इन दोनों में से ढूंढना है, बी और सी में से। अब देखिए क्या ओ तो हमें पता चल गया कन्फर्म है, शुरू में होगा। अब देखिए क्या था इधर क्यू, क्यू के बाद में सीधे आ रहा था तीसरे नंबर पे इस वाले में आर, आर के बाद में इधर के लिए क्या आएगा यस, ठीक है। यानी कि तीसरे नंबर पे इसमें यस है, ठीक है। अब इसमें आर है तो देखिए यस वाला हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए क्यू था, क्यू के बाद में क्या था हमारा आर, तीसरे नंबर पे इसमें इधर आर है, आर के बाद में इधर क्या आएगा ये छोड़ के यस, देखिए यस इसमें है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्या दिया है, 113 नंबर प्रश्न दिया गया है, किसी कुट भाषा में 319 का अर्थ है आइस इज कोल्ड, और 431 का अर्थ है विंटर इज कोल्ड, 294 का अर्थ आइस इन विंटर। इनके लिए कूट ज्ञात करें। देखिए इनके लिए कूट ज्ञात करने बहुत नॉर्मल तरीका है, कुछ नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा हमें माइंड लगाना है। देखिए आइस इज कोल्ड, तो 3 और 1 और 9 थे, ठीक है। अब देखिए इसमें अब इसमें भी देखिए विंटर इज कोल्ड, देखिए इज और कोल्ड आ गए, तो यानी कि 2 अक्षर कौन कौन से आ रहे हैं, 1 और 3 आ रहा है, यानी कि 3 और 1 आ रहा है। देखिए इसमें आइस बिल्कुल अलग था, ठीक है। आइस इज कोल्ड, इज और कोल्ड इसमें आ रहे थे, और इसमें 1 और 3 आ रहे थे। इसी प्रकार देखिए 431 में देखते हैं इज और कोल्ड आ रहे हैं, 1 और 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए विंटर के लिए क्या हो गया, विंटर के लिए बचा हुआ 4 हो जाएगा, विंटर के लिए डब्लू मैंने बना दिया, डब्लू के लिए हो जाएगा 4 विंटर के लिए। अब इधर आइस के लिए क्या हो जाएगा, 1 और 3 तो देखिए पहले होते, तो आइस के लिए हो जाएगा 9, देखिए आइस के लिए हो जाएगा हमारा 9। अब देखते हैं बचा क्या है, इधर क्या दिया आइस इन विंटर, तो देखिए आइस इन विंटर में देखिए 2 और 4 दिया है, 2 9 4 दिया है, तो देखिए आप समझिए आइस इन विंटर, आइस दे दिया आई सी ई, ठीक है। आइस के लिए तो हमारा पहले ही 9 हो चुका है, इसके लिए तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और विंटर के लिए 4, विंटर के लिए 4, ठीक है, 9 4 निकल गया। इनके लिए हमारा क्या बचा 2, तो हमारा देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइस इनके लिए क्या आया 2। अब देखिए हाँ समझिए आपका रीजनिंग का पोर्शन मैंने पूरा निपटा दिया है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। अगर कोई वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है या कोई भी प्रश्न में कोई आपको क्वेरी आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए आज मैंने आप लोगों को समझिए पूरा रीजनिंग का पोर्शन निपटा दिया है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में हिंदी के पोर्शन के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है या जैसे कोई भी प्रश्न में कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे अच्छे और अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।